हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, जैसे कि एमपी टेट, यूपी टेट, रीट और एच टेट, जे टेट वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज की इस क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो जो अपना पर्यावरण है उसकी स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भावात्मक जो क्षेत्र है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि हमारा जो पर्यावरण है ना उसको पूरी तरह से शुद्ध रखें, स्वच्छता बनाए रखें। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? भावात्मक क्षेत्र का। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म जो सुमेलित है वह नहीं है? राजस्थान खादिन, क्या राजस्थान में जल संग्रहण को उनकी भाषा में क्या कहा जाता है? खादिन कहा जाता है। क्या ये सही है या नहीं, ये बताना है। बिहार में क्या आहार कहा जाता है जल संग्रहण को? कर्नाटक में क्या कांदी कहा जाता है? तमिलनाडु में क्या एरिस कहा जाता है? तो देखिए, हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। राजस्थान में जल संग्रहण को खादिनी कहा जाता है, बिहार में आहार कहा जाता है, तमिलनाडु में एरिस कहा जाता है, बट कर्नाटक में कांदी बिल्कुल भी जल संग्रहण को नहीं कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कर्नाटक में कांदी जल संग्रहण को नहीं कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिन बच्चों ने जो है ना सीटेट एग्ज़ाम यदि दिए हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगाए हैं, तो आपको देखा होगा आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। स्मॉग धुंध बनता है, तो जो स्मॉग रहता है वह किससे बनता है? धुएँ तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, या धुएँ तथा CO2 से। तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें स्मॉग की, तो यह धुएँ तथा कोहरे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। मछली, हार्वेरियम, केंचुआ, बाइवेरियम, तितली, एक्वेरियम, शार्क, टेरिट्रियम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जीव हैं जिनका संग्रहण किया जाता है, तो मतलब कि हम यहाँ पर बात करेंगे मछली को कहाँ पर रखा जाता है? तो मछली को जो है ना एक्वेरियम में रखा जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है ना, एक्वेरियम। तो पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। तो मछली जो है ना इसको कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? तो इनको एक्वेरियम में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे केंचुए को, तो जो केंचुए है ना इसको टेरेरियम में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तितली को, तो जो आप जहाँ पर तितली को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? बाइवेरियम कहा जाता है। और जहाँ पर शार्क को रखा जाता है उसको हार्वेरियम कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको। मछली को जहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर संग्रहित किया जाता है जीवों को, तो मछली को कहाँ पर? एक्वेरियम में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करें केंचुए को, टेरेरियम में रखा जाता है। तितली को कहाँ पर रखा जाता है? तो हम बात करें तितली की, तो जो तितली है इसको वाइवेरियम में रखा जाता है और शार्क को हार्वेरियम में रखा जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम जीव जंतुओं से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड, रोगों से रिलेटेड सभी प्रकार के जो है ना वह इस क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। स्रोत, जो सागरीय खरपतवार होती है ना वह किसका स्रोत होती है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, या फिर लोहा का? तो देखिएगा, यदि आप लोगों ने जो है ना हमारी क्लास को पहले भी यहाँ पर देखा होगा, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको, तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से लगा देंगे। तो सागरीय खरपतवार जो है ना वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोनाल उत्तराखंड के किस राज्य का पक्षी है? जो मोनाल है ना, यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। मोनाल उत्तराखंड का तो राजकीय पक्षी है, बट उसके अलावा और किस राज्य का राजकीय पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या फिर मेघालय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मोनाल है ना वह उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है।
ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? हम बात करें यहाँ पर, इससे हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले 16 सितंबर को जो है ना, जो 16 सितंबर रहता है जो कि आने वाला है, तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई, तो वह क्या होती है? वह डॉप्सन होती है। ठीक है, क्या होती है? डॉप्सन होती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल के द्वारा मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो सामाजिक वानिकी के क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंध हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर है यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है कि जो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण रहती ना, उनके विकास में मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंध करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? देखिएगा, आपको ये जो क्वेश्चन है ना, कई टाइप्स में पूछा जा सकता है। देखिए, हम आपको बता देते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए, चिपको आंदोलन की जनक यहाँ पर गौरा देवी हैं। यदि ये ऑप्शन में रहती हैं तो ये आंसर हो जाएगा। बट यदि ये ऑप्शन में नहीं रहती हैं और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आ जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आ जाता है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनको भी जो है ना चिपको आंदोलन के जनक के तौर पर माना गया है। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया था? तो इन्होंने रैणी गांव में प्रारंभ किया था। रैणी गांव कहाँ पर है वर्तमान समय में? उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? बढ़ती है या घटती है? बताइएगा कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हम बात करें जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जब जैव विविधता जो रहती है ना, वह बढ़ती है। अब इसके अगर अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है कि आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होगी? घटेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार, बात हो रही है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 है, उसके अनुसार 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान, ठीक है ना, दिया गया है? तो बताइए किस कक्षा समूह में जो है ना पर्यावरण को स्थान दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2000, जो नेशनल जो हमारी पॉलिसी थी, ठीक है ना, शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी और पाँचवीं कक्षा में पर्यावरण को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो हम बात करें हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक जो है ना भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे फिर से देखिएगा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है ना सही उसका मिलान नहीं है? हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है? इस प्रकार से कंटूर कृषि भूमि अपर्दान जो है ना उसको प्रभावित करती है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये तो है। देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी सही है, हल्दी पाउडर कुरकुमिन येलो, ठीक है, ये भी सही है। बट कंटूर कृषि इसको भूमि अपर्दान से सुमेलित नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमसे भी यही पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो कितनी जो है ना सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है? तो उनमें होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 28 किलो कैलोरी, ठीक है ना, 28 किलो कैलोरी जो है ना सजीवों में ऊर्जा अवमुक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। तो भूकंप की जो तरंगें रहती हैं उसको कौन निरूपित करता है? तो सिस्मोग्राफ निरूपित करता है। आगे देखेंगे, मानव पर्यावरण संबंध एक खाली स्थान की संकल्पना है। किसकी संकल्पना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। ठीक है, किस प्रकार की संकल्पना है? धनात्मक संकल्पना है। किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं बताइएगा? ठीक है, तो हरे पादप ही क्यों होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। इसलिए किसी भी श्रृंखला में जो है ना प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल में घिरा हुआ है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, नॉर्मल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 71% जल से है
ठीक है, जल से घिरा हुआ है। और हम बात करें 29% जो कि हम भूमि है, यहाँ पर याद रखिएगा स्थल है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथन अनुसार ग्रेड सी का स्तर का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर ग्रेड सी जो है ना, इसकी बात की गई है कि ग्रेड सी के स्तर तक जो है ना यमुना के पानी को बनाया जाए गुणवत्ता के रूप में, जिससे कि जो आसपास के लोग हैं उसको पी सकें। तो इसका मतलब क्या होता है ग्रेड सी का? शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम कि उच्चतम न्यायालय ने जो है ना सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी तक बनाए रखें। तो ग्रेड सी का मतलब क्या होता है कि शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना औसत दर्जे का प्रदूषित जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बाढ़ से समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? बाढ़ से जो समुद्रविद पौधे रहते हैं क्यों मर जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, इसलिए बाढ़ से समुद्रविद पौधे जो है ना वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, इसी वजह से ये जो है ना ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों ने नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। कहने को नॉर्मल है लेकिन अक्सर यही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक है? तो ह्यूमस का जो निर्माण होता है ना उसमें उत्पादक, पेड़ पौधे कह सकते हैं, अपघटक, उपभोक्ता, तो ये सभी के सभी ह्यूमस के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, डीडीटी है, तो डीडीटी क्या है? यहाँ पर डीडीटी है तो क्या है? खरपतवार निवारक। आगे देख लेते हैं हम लोग, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है ना अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषक नहीं करता है? तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी जो है ना, इसको सही कर लीजिएगा, स्रोत पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो सौर ऊर्जा कभी भी जो है ना पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाती। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है, ठीक है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, ठीक है ना। इस प्रकार से मध्य मंडल, आयन मंडल हो जाएंगे। ओजोन मंडल जो है ना, मतलब ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है, जिसको हम ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि? SO2 तथा NO2, CO तथा CO2, CO तथा N2, या फिर हम बात करेंगे धूल तथा O3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SO2 तथा NO2 जो है ना इसकी सांद्रता में वृद्धि करने पर अम्लीय वर्षा जो है ना इसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और इसी वजह से अम्लीय वर्षा भी होती है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो हम बात करें रेड डाटा बुक में जो है ना विलुप्त हो रहे जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इससे रिलेटेड भी हम लोग ना एक आपको डिटेल्ड जो क्लास है ना वो प्रोवाइड करा देंगे। अत्यधिक चारण का परिणाम है, ठीक है, तो बताइए मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदान, ताप प्रदूषण या फिर जलवायु परिवर्तन। देखिएगा आज की इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो हमारी जो क्लासेस हैं जैसे कि हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट की बिल्कुल डिटेल वाली क्लासेस जो हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग टॉपिकों को जो है ना कवर कर रहे हैं, तो इन सभी की क्लासेस जो है ना आपको नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है मृदा अपर्दान। क्या होता है? मृदा अपर्दान इसका जो है ना अत्यधिक चरण का परिणाम होता है, इससे मृदा अपर्दान होता है। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जैव विविधता दिवस है ना, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है ना लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए क्लास को बिल्कुल बीच में छोड़ के ना जाइएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 29 जुलाई को, ठीक है ना, 29 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। कौन सा? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ठीक है ना, जो है ना ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। वंदे मातरम। जय हिंद।